नीना का प्रभाव हो या ना हो लेकिन सर्दी पड़ रही है। सर्दी कई राज्यों में जमकर दिन में और रात में अपना प्रभाव दिखा रही है और टेम्परेचर को ऊपर जाने से परिस्थितियां रोक रही हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 6 जनवरी है। 6, 7 और 8 जनवरी को भारत भर में क्या कुछ बदल जाएगा, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और इस डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी भागों पर जैसा अनुमान था बादल आए, लेकिन दोपहर से पहले ही दिल्ली को क्रॉस कर चुके हैं ये बादलों का एक पैच इस तरह से बना था, इस तरह से, और ये मूव करते हुए आगे बढ़ा और इस तरह से आगे निकल चुका है अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर। और इन बादलों से संभावना भी थी दिल्ली में हो सकता है कुछ जगहों पर बरसात हुई भी हो, लेकिन मैं जहां रहता हूं उस जगह पर पूर्वी दिल्ली साइड में बारिश नहीं हुई है। बाकी जगहों पर बरसात की गतिविधियों के लिए नाउकास्ट में आईएमडी का अलर्ट भी आया था, जिसमें रडार का एनिमेशन भी उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन कहाँ पर हुई है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। पंजाब और हरियाणा में भी, और राजस्थान के कुछ भरतपुर और आसपास के भागों में, हरियाणा में रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और यूपी में गाज़ियाबाद, बागपत, शामली और इधर बरेली तक, इन जगहों पर बारिश की संभावनाएं थी, अलर्ट था। थोड़ी बहुत बरसात हुई होगी। पंजाब में उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना थी, जिसके बारे में मैं पहले से ही बात कर रहा था। तो इन जगहों पर बारिश की जो संभावना थी, और साथ में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है हरियाणा का, दक्षिणी मध्य और उत्तरी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ पर भी चांसेस थे। कुछ जगहों पर बरसात हुई होगी। अब पहाड़ों पर आज भी बारिश और हिमपात की संभावना बनी हुई है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, इन सभी भागों में वर्षा और हिमपात के आसार हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। इस बीच हवाओं का रुख बदल रहा है, और हवाएं जब अपना रुख बदल रही हैं तो उत्तर पश्चिमी दिशा की जो शुष्क और ठंडी हवाएं हैं पहाड़ों से होकर, वो चलनी शुरू होंगी। दोपहर बाद पंजाब में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे के आसपास, यहाँ पंजाब और राजस्थान में आसमान साफ़ हो गया होगा, धूप खिल गई होगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि आपको आसमान साफ दिखाई पड़े। कल अचानक यहाँ पर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर काफ़ी घने बादल बन गए थे। घने बादल इसलिए बन गए थे दोस्तों, जो यहाँ पर हवा आ रही थी उसको आगे बढ़ने में दिक्कतें होने लगी, और इधर से भी हवा का कुछ फ्लो था, जिसके कारण यहाँ पर नमी काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हुई, और इसी के चलते नेपाल का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन और बिहार के तमाम भागों पर काफ़ी घने बादल यहाँ पर बन गए थे। और कुछ जगहों पर हो सकता है बरसात या बूंदाबांदी हुई हो, तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियाँ थीं यहाँ पर। आज अभी कोहरा रहा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के भागों पर बादल भी रहे। ये बादल भी हटने में समय लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हो सकता है कि आज धूप न दिखाई पड़े, या दिखाई पड़े तो बहुत कम धूप का असर रहे, और सर्दी और बढ़ेगी, इतना तो लगभग तय है। रात तक टेम्परेचर और नीचे जा सकता है, यानी रात का टेम्परेचर ज़्यादा कल की तुलना में ज़्यादा नीचे रहेगा। यहाँ पर अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना, हिमपात होने की संभावना है। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में, और असम में ड्राई वेदर फिलहाल बना हुआ है। मध्य भारत के भागों पर कुछ पैच जो बादलों का बन रहा था, वो कुछ इस तरह से सूरत और आसपास के भागों से लेकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक की बात मैंने की थी, और इधर गोवा से लेकर के बिहार तक की बात की थी। तो ये इधर वाला पैच थोड़ा पतला था, लेकिन आगे जाकर यहाँ पैच चौड़ा हो गया था, उसका एरिया बढ़ गया था, कवरेज एरिया बढ़ गया था। तो आज यहाँ पर थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, सभी जगहों पर ड्राई वेदर फिलहाल रहेगा। और जो बंगाल की खाड़ी की सक्रियता है, कई दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर एक्टिविटी शुरू नहीं हो रही है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तमिलनाडु के तटों पर, जहाँ पर बादल छाने और कहीं पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। आज की ये स्थिति रही। कल की बात करें अगर हम 7 जनवरी की, तो देखते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की तरफ डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट बढ़ेगा। यहाँ से जो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हवाएं जो पहुँच रही हैं, नेपाल और तिब्बत के रास्ते, भूटान के रास्ते आगे बढ़ रही हैं। इन हवाओं को यहाँ पर रुकने का मौका मिलेगा। थोड़ा सपोर्ट पूर्वी क्षेत्रों से भी है। जब बंगाल की खाड़ी की नमी भी उठकर ऊपर की तरफ आ रही है, तो कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिक्किम में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा
और नागालैंड, मेघालय, असम और अरुणाचल के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर अच्छे खासे बादल बन जाएं। पूर्वी अरुणाचल और पूर्वी असम के भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। संभावना वैसे पूरे समूचे पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी। बाकी जगहों पर सामान्य वर्षा हो सकती है। जहाँ तक बात बिहार, झारखंड से लेकर के उत्तर भारत की है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड के अधिकांश भागों, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ शहर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और गुजरात का उत्तरी हिस्सा, इन सभी भागों में उत्तर की ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी। यहाँ पर सुबह के समय कुछ पैच बनेंगे बादलों के और कोहरे के। यहाँ पर भी बनेंगे पैच पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के ऊपर और कुछ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर इस रीजन में पैच बनेंगे, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा और अयोध्या, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ बिहार के भागों में पैच बनेंगे। तो इन जगहों पर कोहरा और बादल होंगे। उसके बाद जैसे ही बादल और कोहरा छटेंगे तो एक अच्छी धूप की झलक यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस समूचे मैदानी क्षेत्र में। और पहाड़ों पर से WD के आगे जाने के बाद यहाँ पर भी साफ़ और शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। तो ब्राइट सनी स्काई हिल स्टेशंस पर देखने को मिल सकती है, चाहे वो मसूरी हो या नैनीताल, श्रीनगर हो या गुलमर्ग और शिमला, सभी जगहों पर ब्राइट सनी स्काई हो सकता है। लेकिन मौसम ठंडा काफ़ी हो जाएगा। आधे से ज़्यादा भारत के क्षेत्रों में कल 7 जनवरी 2025 से मौसम और ठंडा हो जाएगा, दिन में भी रात में भी। दक्षिण के क्षेत्रों में या मध्य भारत के भागों में देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश इलाकों पर हवाएं अभी बहुत स्पष्ट ना तो उत्तरी हैं ना पूर्वी, तो इन जगहों पर बहुत ज़्यादा ना तापमान गिरेगा, ना बढ़ेगा, ना बरसात की संभावना है। कुछ बादल मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए इन जगहों पर दिखाई पड़ सकते हैं इस रीजन में, लेकिन ये बादल अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देंगे। तमिलनाडु के तटों और केरल के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। शेष दक्षिण भारत के भागों पर बादल बढ़ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना अभी फ़िलहाल 7 जनवरी को नहीं है। 8 जनवरी को भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, बाकी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम। लेकिन यहाँ पर फिर से गुजरात के ऊपर हवा बदल रही है। तो कोई सिचुएशन अगर बनने वाली है जो WD आने वाला है 10 जनवरी को, अगर वो तगड़ा रहा तो यहाँ गुजरात की तरफ से और इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ से हवाएं, या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ से जो हवाएं ऊपर बढ़नी शुरू हो रही हैं, जो ये सिस्टम बन रहा है, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अगर यही परिस्थितियाँ जब अगला WD आएगा 10 के आसपास यहाँ पर पहुँचेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसपास के भागों पर, तो इन हवाओं का यहाँ पर होगा मिलन। जो पश्चिमी हवाएं आएंगी, ये पश्चिमी हवाएं जब यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ से हवा ऊपर की तरफ पहुँचेगी तो यहाँ पर सिस्टम बनेगा ठीक ठाक। और ये पूरा का पूरा पोर्शन, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तर पूर्वी रीजन और कुछ महाराष्ट्र के ऊपर भी बादल बनेंगे अच्छे खासे। और बादलों का जो मूवमेंट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ पर कई क्षेत्रों में बरसात और पहाड़ों पर हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बिहार तक मौसम सक्रिय हो सकता है। अभी फिलहाल उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा पंजाब से लेकर बिहार तक चलेगी, तो गंगा का मैदानी बेल्ट पूरा ठंडा रहेगा। दिन में धूप खिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी दिन में भी और रात में भी रहेगी धूप होने के बावजूद। बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों या मध्य भारत के भागों में फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मौसम में होने की संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।